बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार कम बजट में बनने वाला चॉकलेट फजी ब्राउनी की रेसिपी लाई हूँ। ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बेकरी का कारोबार करना चाहते हैं घर बैठे, लेकिन उनके पास ओवन और इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह नहीं है। तो उनके लिए बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि हम ये विदाउट ओवन, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर, विदाउट ब्राउन शुगर के, विदाउट बटर के और सिर्फ 2 टेबलस्पून चॉकलेट से ये ज़बरदस्त किस्म की ब्राउनी बनेगी और इतने मज़े की बनेगी जब आप मुंह में डालेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं इसमें कितना ज़्यादा कोई चॉकलेट डला हुआ है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत सी ट्रिक एंड टिप्स देने वाली हूँ इसमें आपको कि बिगनर्स भी बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन किस्म की ब्राउनी बनेगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। सबसे पहले अपने देसी ओवन को प्रीहीट करेंगे। उसके लिए मैंने मीडियम आंच पे पैन चढ़ा दिया है, नमक डाला, स्टैंड रखा, ढकना ढका और इस होल को मैं आटे के साथ बंद कर रही हूँ। 15 मिनट मीडियम आंच पे इसे प्रीहीट करेंगे। और जिन लोगों ने ओवन में बनाना है तो ओवन को 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए उसको भी आपने प्रीहीट करना है। और यहाँ पे मैंने मोल्ड लिया है 8 बाई 8 का स्क्वायर ब्राउनी के लिए। इसको मैंने पहले ऑयल से ग्रीस कर दिया, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर बिछाया। बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल, घी, बटर जिससे भी आप ग्रीस करना चाहें ग्रीस कर लें। ऑयल लिया है आधा कप, जिसको मैंने अच्छा सा गरम कर दिया है। स्टील के बॉल में मैंने गरम किया, आप चाहें तो माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें चॉकलेट डालेंगे। कुकिंग चॉकलेट मैंने लिया है 2 टेबलस्पून, आप चाहें तो डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन 2 टेबलस्पून चॉकलेट में से जो बड़े बड़े चॉकलेट के चम्स हैं उनको मैं निकाल के साइड पे कर देती हूँ। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने चॉकलेट निकाल दिया। बाकी 1.5 टेबलस्पून चॉकलेट मैंने इसमें डाल दी इस ऑयल के अंदर। और गरम गरम ऑयल है तो हम क्या करेंगे, इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। इतनी देर मिक्स करेंगे कि ये जो चॉकलेट है आराम से इसमें पिघल जाए। तो देखें, सिर्फ यही 2 टेबलस्पून मैं चॉकलेट का इस्तेमाल करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कोको पाउडर डालेंगे। कोको पाउडर मैंने आधा कप लिया है, जो 40 ग्राम बनते हैं। 40 ग्राम कोको पाउडर गरम गरम ऑयल के अंदर जब हम डालेंगे और अच्छा सा मिक्स करेंगे तो आपका जो कोको पाउडर है बेहतरीन सा क्रूम होगा। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा चॉकलेटी फ्लेवर आएगा आपके ब्राउनी में। चाहे आप केक बना रहे हो, चॉकलेट केक या ब्राउनी बना रहे हो, तो ये टिप हमेशा याद रखें कि गरम गरम ऑयल, बटर या घी में जब आप कोको पाउडर डालेंगे तो आपके जो ब्राउनी या चॉकलेट केक होगा वो एक्स्ट्रा उसमें से चॉकलेटी टेस्ट आएगा। बेहतरीन टिप है, हमेशा याद रखिएगा। तो देखें, अच्छा सा मैंने इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद देखें अब बिल्कुल भी लम्स नहीं है कोको पाउडर के, बेहतरीन हो गया। यहाँ पे जनाब हम ये ब्राउनी बनाने वाले हैं ग्राइंडर जार में। ये जार हर घर में होता है तो हर कोई बना सकता है। देखें, 2 अदद अंडे मैंने इसमें डाले ग्राइंडर जार में। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। चीनी मैंने 1 कप लिया है, तकरीबन 150 ग्राम बनते हैं। चीनी को लेके पीस के फिर डाला है मैंने। उसके बाद हमने क्या करना है कि मशीन को चलाना है। मशीन को आपने कैसे चलाना है, तेज़ स्पीड से चलाना है और 4 से 5 मिनट आपने इसको बेहतरीन सा ब्लेंड करना है। अगर आपकी मशीन बीच में गर्म हो जाती है तो आप थोड़ी देर ब्रेक दे सकते हैं, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि 5 मिनट लाजमन इसको तेज़ स्पीड से ब्लेंड करना है। तो बेहतरीन हो गया। देखें, कलर भी चेंज हो गया, बैटर भी अच्छा सा थिक सा हमारा ज़बरदस्त किस्म का बैटर भी रेडी हो गया। तो इस पॉइंट पे हमने जो गरम ऑयल के अंदर चॉकलेट और कोको पाउडर डाल के मिल्क करके रखा था, जो अब इसका टेम्परेचर डाउन हो चुका है, मतलब थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो चलते हुए ब्लेंडर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके इस बैटर को आपने डालना है। सारा का सारा बैटर डालेंगे। डालने के बाद इसको 2 मिनट मज़ीद इसी तरह ब्लेंड करेंगे तेज़ स्पीड से। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर वनीला एसेंस 1 टीस्पून में डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। डालेंगे तो खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। उसके बाद 1 मिनट मज़ीद ब्लेंड करेंगे ताकि वनीला एसेंस इस मिक्सचर में अच्छा सा मिक्स हो जाए। उसके बाद जी हमारा बैटर रेडी है। तो इसको मैं इस बॉल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी थिकनेस। आप चेक करें, क्या ज़बरदस्त किस्म का बैटर रेडी है बिना किसी इलेक्ट्रिक बीटर के। ग्राइंडर जार हर घर में मौजूद होता है, अब आराम से इसको बना सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन किस्म का इसका रिज़ल्ट आता है। आपकी ब्राउनी बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की बनती है। तो ये सारा का सारा जो मिक्सचर है हम इस बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। मैदा मैंने 90 ग्राम लिया है। तो इसके अंदर साथ ही मैं 1/4 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। तो
तो नमक सारा का सारा ऐड कर देंगे, बस एक चुटकी मैं छोड़ दूंगी और नमक को अच्छा सा मिक्स करके इस मैदे के अंदर हम क्या करेंगे, डालेंगे। मैदे को आपने छानना है, मैंने एक से दो दफ़ा पहले छान लिया था। तो नमक डालने के बाद मिक्स किया और अब मिक्स करने के बाद इस मैदे को मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसको आराम से कट एंड फोल्ड करते हुए मिक्स करूँगी। ओवर बीट आपने इस पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं करना। तो मैदा जो है वो मैंने 90 ग्राम लिया है। 90 ग्राम बनते हैं जनाब आधा कप प्लस 2 टेबलस्पून। आधा कप लेवल लेके उसमें आप 2 टेबलस्पून मैदा लेवल डालेंगे तो आपका 90 ग्राम बन जाएगा। तो बस अच्छा सा आपने देखें इसमें नमक मिक्स करके आपने इसमें डालना है सारा मैदा। मैंने 2 से 3 दफ़ा करके डाला और कट एंड फोल्ड के मेथड से इसे अच्छा सा मिक्स किया। तो इस तरह सा थिक सा आपका बैटर रेडी हो जाएगा। तो इजी है उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, उनके लिए आराम से मिक्स हो जाएगा। मैदा बिल्कुल भी आपका ऐसे नहीं रहना चाहिए, अच्छा सा मिक्स होना चाहिए। उसके बाद जो मोल्ड हमने रेडी किया था 8x8 का, उसके अंदर ये सारा का सारा ब्राउनी का बैटर शिफ्ट कर देंगे। तो ज़बरदस्त हो गया जी। शिफ्ट करने के बाद अब क्या कर रही हूँ, देखें बहुत थिक बैटर है। तो मैं इस ब्राउनी के बैटर को हर जगह पे पहुँचाऊँगी, हर कोने पे, ताकि हमारा जो ब्राउनी का शेप भी है वो ज़बरदस्त किस्म का आ जाए। तो ये आपने लाजमन करना है। उसके बाद इसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट चम्प्स जो मैंने निकाल के रखे थे वो इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको पसंद डालें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा नमक, एक चुटकी नमक मैंने बचा के रखा था, वो भी इसके ऊपर डाल देती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है ब्राउनी के ऊपर। उसके बाद ये हमारा ज़बरदस्त किस्म की ब्राउनी रेडी है कुक होने के लिए। तो हमारा देसी ओवन जो 15 मिनट से मीडियम आंच पर अच्छा सा प्री हीट हुआ हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर ब्राउनी को रख देंगे और लो आंच पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। और जिन्होंने ओवन में कुक करना है 180 डिग्री पर 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का आपको टिप देने चली हूँ। जो लोग देगची में बनाते हैं ब्राउनी और कहते हैं कि ऊपर से क्रिस्प नहीं आता, ये उन लोगों के लिए है। तो आपने क्या करना है, जब 15 मिनट आपने लो आंच पे इसको रखा ना कुक करने के लिए, जब 15 मिनट गुजर जाए तो आपने इसको निकालना है देगची से। ब्राउनी को लेके आपने 6 से 7 दफ़ा इस तरह टैप करना है। ज़ोर ज़ोर से आप टैप करेंगे तो क्या होगा, ऊपर से क्रिस्प बनना शुरू हो जाएंगे। जो लोग ओवन में बनाते हैं उनके लिए तो इशू नहीं है, लेकिन जो लोग देगची में बनाते हैं ना, वो लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि ऊपर से क्रिस्प नहीं बनते। तो ज़बरदस्त किस्म के ऊपर से आपके क्रिस्प बनेंगे। दूसरी जो बहुत ही लाजमी चीज़ है बेकिंग में, जब भी आप कोई भी बेकरी का आइटम बना रहे हो देगची के अंदर, तो देगची का ढकना आपका बेहतरीन होना चाहिए, अच्छा सा ढकना चाहिए। हीट बिल्कुल बाहर की तरफ नहीं निकलना चाहिए। तो ये 2 चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ब्राउनी बनेगी, ओवन से भी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो 35 मिनट टोटल हो चुके हैं लो आंच पर इसको बेक होते हुए। तो इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा ब्राउनी रेडी है कि नहीं। टूथपिक लेके सेंटर में इंसर्ट करेंगे और टूथपिक पे अगर इस तरह गैप गैप से ब्राउनी लगी आई तो इसका मतलब है आपके ब्राउनी रेडी है। लेकिन अगर आपको इस तरह समझ ना आए तो आपने क्या करना है, टूथपिक के जो ब्राउनी लगी वो आपने उंगली पे ले लें और इसको इस तरह रोल कर लें। अगर ये एक ही जगह पे रोल होकर जमा हो जाए तो इसका मतलब है आपकी ब्राउनी रेडी है। और अगर नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो इसका मतलब है ब्राउनी आपकी रेडी नहीं है। तो आपने 5 से 10 मिनट मज़ीद लो आंच पर इसे कुक करना है। तो हमारी ब्राउनी तो हो गई रेडी है। इसको मैंने निकाल के इसको इसी तरह मैंने रहने दिया तकरीबन 15 से 20 मिनट पे। तो अब क्या हो गया, तो ये हो गया जनाब, आ गया है रूम टेम्परेचर पे, अभी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ। तो और इसको हम निकाल लेते हैं। तो जनाब ये बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर या अखबार जो भी आप बिछाते हैं ना, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि ब्राउनी को आप पेपर से उठा के निकाल दें। ऐसे ये कभी भी नहीं निकलता, टूट जाता है, बहुत मुश्किल होती है। तो लाजमन आपने कुछ ना कुछ बिछाना है। उसके बाद देखें ये निकाला और इसके ऊपर आप क्रिस्प चेक करें, क्या ज़बरदस्त किस्म के इसके ऊपर क्रिस्प बने हुए हैं। ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। देख के कभी भी नहीं लगेगा आपको कि ये आपने चूल्हे पे बनाया है विदाउट ओवन। बहुत ही लाजवाब किस्म का बनेगा। जिन लोगों को शिकायत होती है कि नहीं बनता, ऊपर से क्रिस्प नहीं आते देगची में, तो उनकी भी शिकायत दूर हो गई। तो चलें जी, इसको हम काट लेते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ कि 4 पीसेस में काट रही हूँ, जैसे बेकरी वाले काटते हैं। अगर आपने छोटे पीसेस में काटना है तो उस तरह भी आप काट सकते हैं। देखें क्या ज़बरदस्त लग रहा है, छुरी के ऊपर ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितना कोई इसके अंदर चॉकलेट है। ज़बरदस्त हो गया जनाब, इस तरह मैंने काट दिया है। बेकरी में जो होते हैं ना, वो इस तरह 4 पीसेस में काट के बेच दिया जाता है। तो बहुत ही एक्सपेंसिव ये बिकता है। जो लोग बनाना चाहते हैं और कारोबार करना चाहते हैं ना घर बैठे,
तो इस रेसिपी से आप अपने कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और टेस्ट वाइज भी बहुत ही ये ब्राउनी मज़े की होती है। देखें नीचे से, देखें कहीं से भी देख के अंदाज़ा हो रहा है, लग रहा है आपको कि ये विदाउट ओवन बना हुआ है। बहुत ही लाजवाब किस्म की रेसिपी है। ब्राउनी की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है, लेकिन जो मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट रेसिपी है ना ब्राउनी की, वो यही है। बहुत ही आसानी से चंद मिनटों में तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब किस्म की ब्राउनी आपकी बन जाती है। तो देखें सारी मैंने पीसेस निकाले हैं, बिल्कुल कोई चिपका हुआ नहीं है और कहीं से भी कोई नहीं टूट रहा, हालांकि अभी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ। तो बहुत ही लाजवाब किस्म का लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त। इसमें से चॉकलेट की खुशबू आ रही है, जैसे पता नहीं कितना कोई मैंने इसमें चॉकलेट डाला हुआ है। तो चलें जनाब, अब इसको खा के टेस्ट करके आपको बताती हूँ, क्योंकि अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। अब देखिए नीचे ऊपर हर तरफ से आप देख लें अच्छे तरीके से, कितना लाजवाब किस्म का बना हुआ है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना कोई इसमें चॉकलेट डाला हुआ है, जबकि आपके सामने मैंने सिर्फ और सिर्फ बहुत मुश्किल से 2 टेबलस्पून चॉकलेट इसमें चॉप करके डाला था। जो कुछ पीसेस मैंने ऊपर भी डाल दिए हैं ताकि अच्छे लगें। तो ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, क्या लाजवाब, मज़ेदार, सॉफ्ट और बेहतरीन किस्म की ब्राउनी बनी। ये देखिए बहुत ही लाजवाब किस्म की रेसिपी है। अब चले मैं आपको टेस्ट भी करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्ट वाइज कमाल है। गज़बनाक किस्म की रेसिपी। जब ये आप इसका पहला बाइट लेते हैं ना, और जब ये आपके मुंह में घुल जाता है ना, तो बहुत मज़ा आता है। बहुत ही फज्जी, चॉकलेटी, ज़बरदस्त किस्म की ब्राउनी है। ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं बहुत ही कोई एक्सपेंसिव किस्म की बेकरी का आपने ये ब्राउनी खाया होगा। कम बजट में लेकिन कम टाइम में बेहतरीन किस्म की रेसिपी है। बिगनर्स भी बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट आएगा। और जो लोग कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं घर बैठे, जिनके पास ओवन नहीं है, जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, उनके लिए बेस्ट रेसिपी है स्टार्टिंग के लिए। इंशाल्लाह आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा और बहुत अच्छा आपका कारोबार चलेगा। तो दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा मुझे भी उस वक्त। तो लाजमन इसको रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर किया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।